सादर श्री गुरुदेव स्मरणम। इस विद्वत समाज की उपस्थिति में मंच पर विराजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय चंपत राय जी, एक शब्द हम लोगों ने नया गढ़ा है, हो सकता है आप लोगों को पसंद आवे। ये जो 8 साल से अयोध्या पर्व चल रहा है, जहां आज हम समापन के अवसर पर खड़े हैं, इसकी जो कल्पना की, इसकी जो आधारशिला रखी आदरणीय अयोध्या के प्रतिनिधि और पूर्व सांसद लल्लू सिंह के लिए हम लोगों ने एक शब्द गढ़ा, सांस्कृतिक राजदूत। अयोध्या से पूरे देश में जो अयोध्या की संस्कृति है उसका विस्तार करने के लिए अगर कोई जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको सांस्कृतिक राजदूत ही कहा जाएगा। वो राजनेता हैं, मूलतः जीवन उनका राजनीति में बीता है, लेकिन ये जो अयोध्या को पूरे विश्व में फैलाने की उन्होंने एक संकल्पना की है, इसलिए हम लोगों ने उनका नाम एक उनके उपनाम के साथ जोड़ दिया, सांस्कृतिक राजदूत। शायद पसंद आया होगा। और मंच पर तीसरे श्री राकेश सिंह जी, कहने के लिए भाजपा के नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, लेकिन सांस्कृतिक चेतना के प्रति इन 8 वर्षों में उन्होंने अपने जीवन का शायद सबसे बड़ा काम किया है। ठीक है, राजनीति में वो करते होंगे, इसलिए मैं सारे लोगों को और यहाँ जो इस सभागार में बैठे लोग हैं, हमारे आदरणीय हैं, इसमें संतजन हैं, मित्रगण हैं और आम लोग हैं भी हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूँ। अब मैं ये समापन सत्र है, इसलिए ये जो 3 दिन का पर्व हुआ इस पर तो आएंगे ही, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाने का प्रयास करेंगे थोड़े समय में, क्योंकि हमको प्रस्तावना रखने के लिए कहा गया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज हम कहाँ हैं, इतना हम समेटने का प्रयास करेंगे। बात 2014 की है, तब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, किसी के दिमाग में भी नहीं था। आदरणीय चंपत जी बैठे हैं, आदरणीय पंकज जी बैठे हैं, ये लोग उसके लिए संघर्षरत ही नहीं थे, बल्कि एक प्रकार से समर्पित भाव से। मैं तो छोटा हूँ, लेकिन चूँकि मंच पर बोल रहा हूँ इसलिए इस तरह से बोलना पड़ रहा है। बाकी कितना आदर हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों के मन में, आप लोगों की ये जो अगली पीढ़ी है इसके प्रति कितना आदर भाव है, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, शब्दों में उसको कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए व्यक्त करने कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये लोग संघर्ष कर रहे थे राम मंदिर के लिए। 2014 के चुनाव में चुनाव हुआ, अयोध्या ने अपना प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अयोध्या के सेवा करने वाले व्यक्ति को एक सांसद के रूप में दिल्ली भेजा। तो जो आज शब्द गढ़ा गया है सांस्कृतिक राजदूत, सच में तो ये उसी दिन गढ़ दिया गया था, लेकिन हम लोगों के दिमाग में नहीं है। फिर हम लोग एक दिन बैठे थे, आप ऐसे आदमी हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समाज के हर वर्ग से कहीं ना कहीं कोरिलेट रहते हैं, वो गरीब हो, अमीर हो, पूंजीपति हो, केवल एक से नहीं इनका संबंध रहता। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अपराधी प्रवृत्ति से थोड़ी दूरी रहती है, लेकिन बाकी लोगों से संबंध होता है। तो हम लोग बैठे थे, तो ये हुआ कि अयोध्या के लोगों ने दिल्ली भेजा। यदि दिल्ली भेजा है तो मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये इस पर चिंतन किया जाए। बात घूमते फिरते पूरी रात चली। वो 31 दिसंबर की रात थी। हमने पहली पुस्तक में हम लोगों ने, जो हम और भाई उमेश सिंह, हमारे बहुत अजीज हैं, विशाल गुप्ता, जो सबसे पहली पुस्तक आई हम लोगों की, उसमें इसका जिक्र भी हमने किया था ईमानदारी से। वो 31 दिसंबर की रात थी।
रात 10 बजे से हम लोग बैठे थे और 4:30 बज गए थे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत किस स्थान से कैसे की जाए। अंत में ये हुआ कि पहले हम उसकी सीमा तो नापें, जो हमारे पुराण कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं, जो हमारे उपनिषद कहते हैं, पहले उसको तो हम जानें। अभी तो हम उसी को नहीं जान पाए। जब उसको जान जाएंगे तो अंदर तो बढ़ते जाएंगे। हमारे संत हैं, हमारे जो अग्रज हैं, जो विद्वान हैं, वो सारे लोग हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे तो यहाँ के बारे में तो बता ही देंगे, लेकिन पहले सीमा तो निर्धारित की जाए। और वो दिन 31 दिसंबर 2014, उस दिन से यह यात्रा जो यहाँ आज पहुँची है, इसकी शुरुआत 31 दिसंबर 2014 से हुई है। हम लोगों ने घूमना शुरू किया, कोई जानता नहीं था। 2018 इनको जो सांस्कृतिक राजदूत हैं, शायद इनके मन में या प्रेरणा रही होगी कि मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा। ये बार बार ये कहते थे कि उसके कुछ ऐसा किया जाए कि अगर मान लीजिए मंदिर का फैसला आ जाता है तो कुछ तो हो, हमें बताने के लिए कुछ तो चाहिए। समाज को हम क्या जवाब देंगे? उसने इतनी ईमानदारी से, इतने प्रेम से हमको वहाँ भेजा है, तो हम जवाब क्या देंगे? ये बात लगातार कहते रहते थे। तो उस दिन से जब शुरुआत हुई तो हम लोगों ने 14 कोसी परिक्रमा जो चलती है, उसके जो गांव, जंगल, देहात, नदी, पोखर जो भी पड़ता था, 84 कोसी, तो उस 84 कोसी परिक्रमा का एक आकार हम लोगों ने निकाला, बनाया। उसमें तीर्थ विवेचनी सभा का जो पत्थर लगा था, उसने हमारी बहुत मदद की। और तब तक 2018 आ गया था। ये घड़ी करीब आ रही थी। जो हमारे संघ के लोग हैं, जो हमारे विहिप के पदाधिकारी थे, ये बार बार ये बात कहते थे कि जल्दी ही फैसला आने वाला है। तो हम लोगों को भी जल्दी थी कि अगर जल्दी फैसला आने वाला है तो हम लोगों को भी कुछ जल्दी करना चाहिए ना। और फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में। फिर ये यात्रा थोड़ा तेज हुई, किताब बनी, और उसी समय ये सारे लोग, हाँ एक बात भूल गए, देखिए सांसद जी को याद है, हम लोग रात में, आदरणीय अशोक सिंघल जी थे, जब घूम करके हम लोग पूरा उसका वो कर लिए, तो एक दिन रात में सांसद जी के साथ हम लोग अशोक जी के पास गए। जबकि वो रात में, हमको जहाँ तक याद पड़ता है कि 9 बजे के बाद किसी से मिलते नहीं थे, भोजन करने के बाद विश्राम में चले जाते थे। उस दिन वो 9:30 बजे रात से बैठे और 1:30 बजे रात तक केवल यह बात होती रही कि इसको कैसे करना है। मैं अभी भी कभी कभी याद करता हूँ उनको तो थोड़ा भावुक हो जाता हूँ कि उन्होंने कहा कि सांसद जी से कहा, हमारा तो बड़ा थोड़ा परिचय था, उन्होंने कहा कि ये जो कार्य है इसको कहाँ तक ले जाना है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर फैसला आ जाता है तो क्या क्या होना है, क्या पृष्ठभूमि होगी, क्या आगे बनना है, ये उन्होंने कहा था उस दिन, जिस दिन हम लोग रात में 1:30 बजे तक उनके पास बैठे थे। और फिर उसके बाद में ये जो परम आगे बढ़ा, तो आदरणीय राय साहब को तो सारे लोग जानते हैं, कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए कि हम लोग वो आगे आगे चलते हैं तो हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो ये मान लिया जाता है कि इन्होंने बहुत मंथन के बाद कोई बात कही होगी। साधारणतया वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो चुप रहते हैं। फिर ये हुआ कि फिर अयोध्या को अब दिल्ली लाया जाए, ये उन्हीं की परिकल्पना है। दिल्ली लाने का कार्यक्रम बना कि अयोध्या को, अब दिल्ली तो अयोध्या अभी नहीं जा पाई है, लेकिन हम अयोध्या को दिल्ली में लावें तो दिल्ली वाले लोग भी, जो चाहे शासन के हों, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे भक्त हो, चाहे श्रद्धालु हो, जो भी हो, वो ये समझे कि अयोध्या है क्या। राम को तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन पहले अयोध्या को तो जाने। कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ कि अयोध्या को तो जाने। आखिर राम अयोध्या में ही क्यों पैदा हुए, कृष्ण मथुरा में ही क्यों पैदा हुए, शंकर की नगरी काशी ही क्यों कही जाती है। कुछ जमीन में उसके होगा, कुछ वहाँ स्ट्रक्चर में होगा जो हमारी आराधना का केंद्र है। यह बात राय साहब ने कही और फिर इसी पर तय हुआ कि उस अयोध्या को, यहाँ पहले 2 चीज़ों पर और मंथन हुआ कि ये पर्व होगा कि त्यौहार होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये पर्व होगा। त्यौहार और पर्व में अंतर है। पर्व
दीपावली है, जहां हम ईस्ट से अपना सायुज्य स्थापित करते हैं, और त्यौहार वो होता है जहां हम सांस्कृतिक रूप से जुड़ते हैं। ये बात उन्होंने कही, इसलिए इसका नाम होगा अयोध्या पर्व। और 2019 में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है राकेश जी, हाँ, फैसले से पहले यहाँ अयोध्या पर्व का आयोजन हो गया 4-5-6 जनवरी, देखिए याद है। और फैसला आया कब? नवंबर में, 9 नवंबर को, जहाँ तक याद पड़ता है। उसके पहले माने अयोध्या, राम जी के अयोध्या में आने से पहले अपनी गरिमा को लेकर के, अपनी आस्था को लेकर के, अपनी श्रद्धा को लेकर के अयोध्या दिल्ली आ गई। यानी उसने माहौल तैयार करना शुरू कर दिया कि अब फैसला आने वाला है। इस तरह से इस अयोध्या पर्व का की जो पृष्ठभूमि है वह बनी, और फिर निरंतर, चाहे वो 84 कोसी हो, आपने देखा कि 84 कोसी के लिए कितना संघर्ष किया गया। कभी कभी हमारी मेयर साहब से बात होती है, बैठे हैं यहाँ, बहुत थोड़े समय में जब पहले मिलते थे तो इस विषय पर चर्चा होती थी, और वो कहते भी थे, कहते थे भाई हमारा जितना योगदान हो वो हम देने के लिए तैयार हैं, और सांसद जी जहाँ कहेंगे वहाँ हम चलते रहेंगे। ये हम लोगों की बात होती रही है अक्सर। ये यात्रा 31 दिसंबर 2014 से शुरू होकर के 3, 4, 5 जनवरी को, यानी 19 को 5 साल में अयोध्या से दिल्ली पहुंच गई, और 9 नवंबर 2019 को फैसला आ गया। अब जब फैसला आ गया तो उत्साह और बढ़ गया कि ये ठीक है, तो एक अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान को आगे बढ़ना चाहिए। और ये कोई केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, आप इसके स्लोगन पर देख सकते हैं, ये सांस्कृतिक चेतना का अनुष्ठान है, और किसी राष्ट्र की उन्नति में बगैर सांस्कृतिक चेतना के कुछ हो नहीं सकता। धन से कुछ नहीं होता, तो वैभव तो केवल एक हमारे जीवन यापन का अंग है, लेकिन हमारा जो जिसके लिए हम हैं वो आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना है। तो ये यात्रा 2019 को शुरू हुई, और फिर तब से लगातार किसी नए विषय पर, अब जब फैसला आ गया तो ये हुआ कि मंदिर बनना चाहिए। आप देखिए कि उस दौरान के जो सत्र आयोजित होते थे उसमें उसके स्ट्रक्चर को लेकर के, उसके आदरणीय चंपत जी बैठे हैं, उस पर भी यहाँ चर्चा होती थी। कई बार चंपत जी ने जो है वो यहाँ आकर के, वहाँ तो वो कम बोलते हैं, हम लोग भी जाते हैं तो वो कम बोलते हैं, यहाँ आकर के उन्होंने बताया कि ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, पूरा यहाँ अयोध्या पर्व में वो अक्सर बताते थे। पंकज जी हैं वो बताते थे कैसे होगा, और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अयोध्या पर्व अपनी गति को पकड़ता रहा, और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले यह घोषणा हुई कि मंदिर जो है परिपूर्ण हुआ। देखिए, पूर्ण और परिपूर्ण में अंतर है। उसी दिन बताया गया कि पूर्ण होने का मतलब स्ट्रक्चर पूरा हो गया, परिपूर्ण होने का मतलब कि आध्यात्मिक रूप से वो पूर्ण हो गया। ये आदरणीय चंपत जी बैठे हैं, उस दिन हम लोगों को भी बताया गया, मैं था वहाँ। तो मंदिर परिपूर्ण हुआ, और अयोध्या पर्व आज 8वें पड़ाव पर है। इस 3 दिन के अंदर आपने देखा होगा जितने भी सत्र हैं, मैंने कई सारे लोग, हमारे मित्र भी हैं यहाँ, विद्वज्जन भी हैं, सारे लोगों से चर्चा भी हुई कि इस बार के सत्रों में क्या रहा। तो सारे लोगों ने, हो सकता है मैं ना समझ पाया हूँ, लेकिन सारे लोगों ने यह बात कही कि नहीं, जो इस बार का विषय रखा गया वो हर पक्ष को छूने की कोशिश की गई। इवन वहाँ की समस्याओं को लेकर भी, भाई शुरुआत नगर विकास यानी अयोध्या का जो भविष्य है उसको लेकर के शुरुआत, पहला सत्र अयोध्या का विकास से हुआ था, और जो अभी अंतिम सत्र 7वां सत्र हुआ वो भी अयोध्या की विकास को लेकर के हुआ। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो इस अयोध्या पर्व का मकसद था वो ये है कि अयोध्या को समझा जाए कि अयोध्या क्या है। केवल राम के कारण अयोध्या, या अयोध्या भी है, यानी अयोध्या है तो राम है, राम है तो अयोध्या है। राम की महिमा, गरिमा, आस्था, श्रद्धा जो भी है वो अयोध्या में है।
और अयोध्या की श्रद्धा, महिमा, गरिमा, अयोध्या और राम साथ साथ चलते हैं। जहाँ अयोध्या जाती है वहाँ राम जाते हैं, और जहाँ राम जाते हैं वहाँ अयोध्या जाती है। इसलिए हम लोगों को यह समझना जरूरी था कि अयोध्या और राम में जो अन्योन्याश्रित संबंध है वो स्थिर है, और दिल्ली को भी यह समझना चाहिए कि राम और अयोध्या कहीं अलग नहीं है। इसलिए अयोध्या का विकास, अयोध्या का जो आध्यात्मिक विकास है, अयोध्या का सांस्कृतिक विकास है, अयोध्या का मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, वो सब अयोध्या के यानी आदिकालीन अयोध्या की, मनु की अयोध्या के समय का होना चाहिए। यह यहाँ की यात्रा का, इस यात्रा का अब तक का जो एक वो था गतिमान है, वो हमने बताने की कोशिश की। अब मैं आदरणीय श्रद्धेय यहाँ के अध्यक्ष राय साहब भी आ गए हैं और मंच पर पधार रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग उनका स्वागत तालियों से कीजिए। इस मंच पर श्रद्धेय राय साहब का स्वागत है। अरे आप बैठे। ये इस यात्रा का जो अयोध्या पर्व की अब तक की यात्रा है, 2014 से पृष्ठभूमि बनी और 19 से ये शुरू हुआ, और उसके जो मार्गदर्शक हैं वो यहाँ उपस्थित है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त हो गया है। धन्यवाद, प्रणाम।